Audio Jungle. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त व्लॉग में। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली की एक ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत जगह कुतुब मीनार। ये मीनार सिर्फ ऊंचाई में ही नहीं बल्कि इतिहास में भी काफी ऊंची है। तो चलिए इस शानदार विरासत को करीब से देखते हैं। कुतुब मीनार का ये साइन बोर्ड इतिहास की झलक दिखाता है। यहाँ कैंटीन भी मौजूद है, चाय पानी और खाने का सामान भी सब कुछ ले सकते हैं। चलो भाई पहले टिकट ले लेते हैं, वरना सिक्योरिटी कुतुब मीनार के अंदर नहीं घुसने देगी। इतिहास के दर्शन का पास यही मिलता है। भाई यहाँ खिड़की तो बहुत सारी है, लेकिन खुली हुई सिर्फ एक है। इंडियन के लिए 40 रुपए और फॉरेनर के लिए 600 रुपए पर पर्सन का टिकट है। ये एंट्री गेट है, यहाँ ही से शुरू होती है इतिहास की असली कहानी। चेकिंग करवाकर अंदर चलते हैं। फाइनली चेकिंग कंप्लीट हो गई। गेट पार करते ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुराने जमाने में कदम रख दिया हो। आज इतिहास की एक और परत खुलने जा रही है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आपका स्वागत है। सामने इतिहास अपनी पूरी शान के साथ खड़ा है। एक पल को लगा जैसे समय रुक गया हो, बस हम और इतिहास आमने सामने। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते हैं, एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक इमारत सामने आती है। यही है कुतुब कॉम्प्लेक्स की असली खूबसूरती। इस पूरे कुतुब कॉम्प्लेक्स में कई इमारत है, जैसे अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, लौह स्तंभ और बहुत कुछ। यहाँ सिर्फ कुतुब मीनार ही नहीं बल्कि पूरा परिसर इतिहास की किताब जैसा है। हर कदम पर एक कहानी। इतने पास से देखकर यकीन नहीं हो रहा कि ये मीनार 800 साल से ऐसे ही खड़ी है। इतना शानदार डिजाइन इतिहास को महसूस कराता है। क्या आपको पता है कुतुब मीनार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया, बाद में इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने इसको कंप्लीट करवाया। देखिए दोस्तों, कुतुब मीनार की दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी, और वो भी 12वीं सदी में। सोचिए, बिना किसी मशीन के, सिर्फ हाथों का कमाल। यहाँ जो आयतें लिखी हुई हैं, ये कुरान शरीफ से ली गई है। जब इन आयतों को करीब से देखते हैं तो मन को सुकून मिलता है, जैसे किसी दुआ के साए में खड़े हों। दोस्तों, ये मीनार का वो दरवाजा है जिससे पहले मीनार के ऊपर जाया करते थे, लेकिन एक हादसा होने के बाद से इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मन तो करता है ऊपर जाकर पूरा नज़ारा देखूं। बादशाह के टाइम जब लाउड स्पीकर नहीं होते थे तो मीनार के ऊपर जाकर अजान दी जाती थी, जिससे सभी को सुनाई दे। और यकीन मानिए दोस्तों, आवाज भी बहुत दूर तक जाती थी। इतिहास के बीच भूख की तलाश, ये है कुतुब मीनार रेजिडेंट की गिलहरी साहिबा। मीनार देखने नहीं, मूंगफली ढूंढने आई है। कभी पत्थर के नीचे झाके, कभी टूरिस्ट की थैली पर नजर मारी। आप कुछ खिलाओ तो आपके पास बिना डरे आ भी जाती है। और अब हम बढ़ रहे हैं उस रहस्य से भरे लौह स्तंभ आयरन पिलर की ओर, जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है। इसके पीछे छुपा विज्ञान भी आज तक लोगों को हैरान करता है। यहाँ पत्थर पर इसके बारे में बहुत सी जानकारी लिखी गई है। भाई किस तरह का लोहा है ये, इस पे जंग ही नहीं लगता। इस पिलर का वजन तकरीबन 6 टन है। इतिहासकार बताते हैं ये पिलर मध्य प्रदेश या उदयगिरी में बनाए गए थे और बाद में इन्हें दिल्ली लाया गया था। ये पिलर कुतुब मीनार के बिल्कुल पास कुव्वते उल मस्जिद में आज भी खड़ा है। दोस्तों, नीचे एक 800 साल पुराना इतिहास और ऊपर 800 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार वाला जहाज, ये है वक्त। और अब हम कदम रख रहे हैं कुतुब मीनार परिसर की सबसे पुरानी मस्जिद कुव्वते उल इस्लाम मस्जिद के अंदर। दोस्तों, जिस दरवाजे से हम अंदर जा रहे हैं उसी दरवाजे से सदियों पहले बादशाह ने भी कदम रखे होंगे, यहीं से नमाज के लिए जाते होंगे। गेट की ऊंचाई और पत्थरों की मोटाई दोनों मिलकर बताते हैं कि ये मस्जिद कितनी मजबूत और रूहानी है। सादगी में लिपटी हुई शानो शौकत की एक मिसाल। वाओ, देखो ये छत उस दौर की कला और इंजीनियरिंग का सबूत है, जब मशीनें नहीं इरादे काम करते थे। कितनी खूबसूरत है भाई। क्या रहा होगा वो दौर, मैं तो अंदर से महसूस कर रहा हूँ। मस्जिद के अंदर सैकड़ों पिलर मौजूद हैं, जो एक से एक बेहद खूबसूरती से तराशे गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये पिलर हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों को तोड़कर लाए गए हैं। पूरे कुतुब कॉम्प्लेक्स में इसी तरह के तकरीबन 300 से 350 पिलर मौजूद हैं। ये मस्जिद के अंदर का नजारा है। बहुत सारे हिस्से आसमान से गिरने वाली बिजली से टूट भी चुके हैं। Audio Jungle.
मैंने तो घूमकर सारे पिलर देखे हैं, हर पिलर अलग तरह से तराशा गया है। दिल को छू लेने वाला डिजाइन है दोस्तों। Audio Jungle. मस्जिद के अंदर से एक रास्ता जाता है अलाई मीनार की तरफ। वो देखो दूर खड़ी अलाउद्दीन खिलजी का अधूरा ख्वाब, जिसका नाम अलाई मीनार है। और ये है आसपास की रौनक। कुतुब मीनार हर एंगल से खूबसूरत दिखाई देता है दोस्तों। यहीं बिल्कुल करीब ही इल्तुतमिश का मकबरा भी मौजूद है। तो चलिए चलते हैं दिल्ली सल्तनत के दूसरे सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के मकबरे की ओर। ये उस सुल्तान की कब्र है जिसने गुलामी से उठकर गद्दी तक का सफर तय किया दोस्तों। मकबरे की दीवारों पर बनी खूबसूरत नक्काशी, कुरान की बहुत सारी आयतें और फूल पत्तियों के डिजाइन उस दौर की कारीगरों का कमाल है दोस्तों। ये मकबरा हिंदुस्तान में सबसे शुरुआती इस्लामी कब्रगाहों में से एक है। आज इसकी हालत ऐसी है कि छत भी मौजूद नहीं है, लेकिन खूबसूरती आज तक बरकरार है। Audio Jungle. और ये देखिए यहाँ एक बहुत पुराना कुआं भी मौजूद है। पुराने जमाने में यहीं से पानी निकाला जाता था। मस्जिद और आसपास की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत गहरा कुआं है, मानो सदियों पुरानी बातें समेटे बैठा हो। ये पानी जाने के लिए बड़ी बड़ी नालियां बनाई गई हैं। सोचिए कितनी एडवांस प्लानिंग थी उस जमाने में भी। इस परिसर का सारा पानी यहीं से बाहर निकलता था। तो दोस्तों अब हम खड़े हैं सबसे शानदार और ऐतिहासिक दरवाजे के सामने। नाम है अलाई दरवाजा। चलिए जानते हैं इस दरवाजे के पीछे की कहानी। इस दरवाजे को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। उस दौर में कुतुब मीनार के अंदर जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल होता था। ये दरवाजा 700 साल से भी ज्यादा समय से खड़ा है दोस्तों। सामने सीढ़ियां बनी हैं अंदर जाने के लिए। हम जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं एक अलग ही सुकून और ऐतिहासिक एहसास मिलता है। अलाई दरवाजा भारत की पहली ऐसी इमारत मानी जाती है जिसमें असली इस्लामी मेहराब और असली गुम्बदों का इस्तेमाल हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की सोच और कारीगरों के हाथों का कमाल। Audio Jungle. इधर है इमाम जामीन का मकबरा, जो उस समय इमाम थे। इमाम जामीन के समय में हुमायूं बादशाह थे। हुमायूं इनके बहुत करीबी थे, इसलिए हुमायूं के हुक्म पर ही इनकी कब्र यहाँ बनाई गई और इनका मकबरा बनाया गया। 24 इमाम थे दिल्ली सल्तनत के। सारी इमामों की कब्र खुले में है, बस इमाम जामीन को ही छत मिली क्योंकि बादशाह हुमायूं इनके बहुत ज़्यादा करीबी थे। Audio Jungle. Audio Jungle. ये सीढ़ियाँ भी मस्जिद की तरफ जाती हैं। बहुत सारा हिस्सा टूट भी चुका है दोस्तों। Audio Jungle. और ये वही पिलर हैं जिन्हें दूसरे बादशाहों के खजाने से लाया गया था। उस दौर में जो जंग हुआ करती थी तो बादशाह विरोधी सुल्तान को जंग में हराकर उनका सारा साम्राज्य लूट लिया करते थे और लूटा हुआ साम्राज्य अपनी सल्तनत में लेके आते थे उसको। ये पिलर भी उसी का नमूना है। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं ऐतिहासिक सफर से बाहर की ओर, लेकिन दिल में बसी है यहाँ की हर ईंट की कहानी, हर नक्काशी की छाप। इमारतें पीछे छूट रही हैं पर यादें दिल में उतर गई हैं। ये बाहर निकलने का रास्ता है। यहाँ पर छोटी सी झलक मिस्र के पिरामिड की भी है दोस्तों। शायद ये भी अधूरा ख्वाब ही रह गया हो। यहाँ जाने का रास्ता बंद किया हुआ है चारों तरफ से।
चलते हैं एग्जिट काउंटर की ओर। हमें जो एंट्री करते वक्त टोकन दिया गया था उसे यहाँ वापस जमा करने के बाद ही एग्जिट गेट खुलेगा। हमने तो ऑनलाइन बुक किया था टिकट, बस वही दिखाकर बाहर की तरफ निकलते हैं। दोस्तों, इतिहास से मिलकर अब हकीकत की भागदौड़ भरी जिंदगी में वापस आ गए। तो दोस्तों, ये था इतिहास, वास्तुकला और रहस्यों से भरा हुआ सफर। अगर आप दिल्ली आए तो यहाँ आना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर जरूर करें। शुक्रिया दोस्तों।